ओम सभी को महिला पतंजलि योग समिति द्वारका की निशुल्क कक्षा में आप सबका स्वागत है। विशेष स्वागत डॉक्टर प्रेम प्रकाश जी का। आज जो आप विषय ले रहे हैं, डायबिटीज रोग जो दैनिक जीवन शैली में बदलाव करने से हम कैसे ठीक हो सकते हैं, कैसे हम उसका नियंत्रण कर सकते हैं, इस विषय में आज आप जानकारी देंगे। और आज शिवरात्रि है, तो महाशिवरात्रि के पर्व पर आदरणीय अलका प्रकाश दीदी को और आदरणीय प्रेम प्रकाश जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं शिवरात्रि की। और धन्यवाद। अनिल जोशी जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि डॉक्टर साहब का परिचय हमें दें। वैसे तो हमारी क्लास में बहुत सारे लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, फिर भी कुछ लोग नए होते हैं, तो उसके लिए होना। जी अनिल जी। जी डॉक्टर साहब का बहुत बहुत स्वागत। और सबसे घनिष्ठता से जो हमारे समूह से जुड़े हुए हैं वो डॉक्टर साहब ही हैं। आप सीईओ हैं, रहे हैं इन्वेंट्रिक प्राइवेट लिमिटेड सिंगापुर के आईटी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और साथ ही अब पूरा जीवन आपका योगा को समर्पित है। तो आप योगा साइंटिस्ट और वेलनेस कोच हैं 2010 से। आप 45 वर्ष आईटी प्रोफेशनल रहे हैं। आप वेलनेस के जो कार्यक्रम है वो समय समय पर बहुत प्रकार के कार्यक्रमों को ऑर्गेनाइज करते हैं। कुछ कार्यक्रम है साइंस ऑफ वेलनेस, होलिस्टिक वेलनेस, माइंड वेलनेस, प्रिवेंशन एंड मिटिगेशन ऑफ लाइफस्टाइल डिजीज, होलिस्टिक योगा, साइंस ऑफ प्राणायाम, डेंटल केयर और आई केयर। तो हम लोगों ने अभी तक डॉक्टर साहब को जो है डायबिटीज के लिए बुलाया आज तो, लेकिन मैं समझता हूँ कि डेंटल केयर और आई केयर जैसे विषयों पर भी डॉक्टर साहब को हम चाहेंगे कि लोगों का मार्गदर्शन करें। हमारे साथियों का वन ऑफ द कोर एरियाज जहां पर वो काम कर रहे हैं वो है मैनेजमेंट, मिटिगेशन एंड रिवर्सल ऑफ डायबिटीज डिसऑर्डर। क्योंकि वो साइंटिस्ट हैं तो उन्होंने अपने पिछले कार्यक्रमों में दिखाया कि ऐसे लोगों को जुड़वाया जो कि जिनकी डायबिटीज अब समाप्त हो गई है या बहुत कम हो गई है। वो एक हेल्थ लिटरेसी प्लेटफॉर्म डीएजी, जिसको डायबिटीज एक्शन ग्रुप चलाते हैं, और उसमें से 20 से ज्यादा लोगों ने अपनी डायबिटीज को रिवर्स किया है। उस और बाकी 20 लोगों की वो प्रक्रिया जारी है। आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो है वो के ग्रेजुएट हैं, गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं दिल्ली विश्वविद्यालय से। और आपने एमबीए पीटी किए फ्रॉम फ्रॉम फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडी दिल्ली यूनिवर्सिटी से। इज ए क्वालिफाइड कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट फ्रॉम आईसीएमए। तो आपकी ये जो डिग्री है सर्टिफाइड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल फ्रॉम पीएमआई यूएसए। तो ये तो डिग्री है, परंतु डॉक्टर साहब का जो विशेष परिचय है वो तो डॉक्टर साहब का पूरा जीवन, आपका और अलका जी का, आपकी जो श्रीमती हैं वो उनका जीवन समर्पित है योग के लिए। और डॉक्टर साहब ने जैसा है कि डायबिटीज तो उनकी विशेषज्ञता का विषय है, तो आज उनकी उसी विशेषज्ञता का विषय हमने रखा है, डायबिटीज। तो अब डायबिटीज के ऊपर आप अपनी बात रखें। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत स्वागत, और अलका जी को भी प्रणाम। धन्यवाद अनिल जी। धन्यवाद पंत जी। बाकी काफी काफी परिचित लोग लग रहे हैं। वर्मा जी नमस्कार। डॉक्टर नमस्कार। जगत नारायण जी नमस्कार। जो परिचित हैं, भंडारी जी, राजेश कुमार जी, सरोज जी। मैं काफी लोगों को देख रहा हूँ जो मतलब जुड़े हुए हैं। और मैं भी 2-3-4 बार मतलब इस प्रोग्राम में बोल चुका हूँ, और कुछ लोग आप जो हैं दूसरे वाले प्रोग्राम में भी आते हैं, तो इसलिए थोड़ा संपर्क तो है पहले से है। और अलका जी तो मेरे ख्याल से काफी बार आपके साथ जुड़ी हुई हैं। तो आज जैसे उन्होंने कहा कि डायबिटीज के बारे में बोलेंगे, लेकिन उससे पहले मैं वो शिव की, भगवान शिव के बारे में जैसे बोल रहे थे सभी लोग, तो जो बेल पत्र होते हैं वो डायबिटीज को ठीक करने की औषधि भी है। तो वन ऑफ द रिकमेंडेड जो है उसमें बेल पत्र मतलब जो नेचर में जो बनाया हुआ है बेल पत्र, वो जो है डायबिटीज जिन लोगों को है वो अगर 2 या 3-4 बेल पत्रों का वो रस बना करके लें, तो मतलब रस बना के या उसकी चटनी बना करके लें, तो वो भी उसके वन ऑफ द आइटम विच इज देयर इन द नेचर डायबिटीज के बारे में वो भी एक है। तो मैं ये जस्ट बताना चाह रहा था कि जो भी हम भगवान की पूजा अर्चना में लगाते हैं वो हमारे शरीर के लिए सारी की सारी चीजें अच्छी हैं। तो अब मैं अपना वो शेयर करता हूँ, पावर पॉइंट।
देख पा रहे हैं? जी। एक, मैं एक पॉइंटर ले लेता हूँ जरा। हाँ, ले ले। तो डायबिटीज दो प्रकार की होती है, टाइप 1 एंड टाइप 2। तो यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं वो टाइप 2 डायबिटीज की है, जो ज्यादातर लोगों को टाइप 2 डायबिटीज का ही होता है। तो टाइप 1 डायबिटीज में पेनक्रियास के जो बीटा सेल हैं, उनकी जो इंसुलिन बनती है वो बननी कम हो जाती है। तो उनके बीटा सेल्स, पेनक्रिया के बीटा सेल्स अफेक्ट हो जाते हैं। वेरस टाइप 2 डायबिटीज में इंसुलिन का जो बनना है वो नॉर्मल रहता है। तो वर्ल्ड ओवर टाइप 2 डायबिटीज के ही, और टाइप 1 कई तरह जन्म से होती है, बच्चों को भी होती है, या कुछ थोड़ा बहुत मतलब आप देखेंगे कि वो काफी समय पहले से ही हो जाती है। टाइप 2 जो है वो लाइफस्टाइल की वजह से होती है, और वो रिलेटिवली एल्डर एज में, एडल्ट एज के अंदर आने के बाद होती है। तो वर्ल्ड ओवर मोर देन हाफ ए बिलियन पीपल आर, मतलब उनको टाइप 2 डायबिटीज है। चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, यूएसए, एंड इट इज वर्ल्ड ओवर। तो शायद आगे कहीं मैं आपको एक मैप भी दिखाऊंगा। तो जैसे वर्ल्ड की पॉपुलेशन बिटवीन 1 और 2% के हिसाब से बढ़ रही है इस समय, लेकिन जो डायबिटीज की पॉपुलेशन है, जो लोग डायबिटीज से सफर कर रहे हैं, उनकी पॉपुलेशन 8 और 10% के रेट से बढ़ रही है। तो इसलिए अगर आप देखेंगे तो जो प्रेवलेंस ऑफ डायबिटीज है, वो जो है, जो विस्तार हो रहा है, वो बहुत तेजी से हो रहा है। और ये सारे वर्ल्ड के अंदर है, खाली ऐसे भारत में नहीं है, सिंगापुर में भी है। सिंगापुर में जब हम आए थे तो डायलिसिस वगैरह के बहुत कम लिमिटेड सेंटर होते थे। अब हर एक जगह आपको नूक एंड कॉर्नर पे डायलिसिस के सेंटर नजर आते हैं सिंगापुर। और डायबिटीज की कॉम्प्लिकेशंस के बारे में सब लोग जानते हैं कि डायबिटीज की वजह से आपके पूरे हर एक अंग पे प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए उसकी कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा हैं, हार्ट के ऊपर, माइंड के ऊपर, पेरिफेरल नर्व्स के ऊपर, आईज के ऊपर, किडनी के ऊपर। तो क्योंकि ये एक सेल लेवल पे इफेक्ट करती है डिसीज। डायबिटीज इज ए डिसीज वेयर डे टू डे लाइफ इज नॉट अफेक्टेड, मतलब आपका जो नॉर्मल दिनचर्या है उस पर इफेक्ट नहीं पड़ता है, बट इट इज ए स्लो, मतलब धीरे धीरे, लेकिन ये आपके अंगों को खराब करना शुरू करती है। और तब आपको इसके बारे में चिंता शुरू हो जाती है। तो कई दफे शुरू के अंदर हम लोग इसके बारे में ज्यादा चिंता नहीं करते हैं, एक छोटी सी गोली खा ली और हम सोचते हैं बट काम बढ़िया हो गया। लेकिन जैसे अभी अनिल जी कह रहे थे परिचय देते हुए कि जो हमारे ग्रुप में हैं, उसके अंदर बहुत सारे लोगों ने अपनी डायबिटीज के ऊपर वर्क किया और रिवर्स करी, लाइफस्टाइल चेंज करके। तो और आपको समय मिलता है, क्योंकि 10-15 साल तक आपको ये समय देती है, तो ये एक अच्छी बात है कि आप उस पर काम कर सकते हैं। बट अगर एक बार अगर आप जैसे इंसुलिन वगैरह के लेवल पे आ जाएं, तो फिर उसके बाद जो है उसको मतलब कंट्रोल करना और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और फिर कभी कभी ये भी प्रश्न उठता है कि भाई ऐसे लाइफस्टाइल चेंज करके और फिर खाने पीने के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा करके, मतलब इज इट वर्थ इट? तो लेकिन अगर आप कोई जुड़े नहीं हैं आज तो, लेकिन आप जितने जितने भी लोग हैं जिन्होंने रिवर्स करी है, आप उनसे बात करेंगे तो आप वो सब कहेंगे कि उनका जो लाइफस्टाइल अब है उसके बाद, वो बहुत बेहतर है पहले के मुकाबले।
तो जैसे वो बता रहे थे कि करीब 20 लोगों ने रिवर्स करी है, 18 लोगों ने कम करा है मेडिसिन का लेवल। और इसमें सब एज ग्रुप के लोग हैं, 40 से लेके 75 साल तक की एज ग्रुप के लोग हैं। और खाली क्योंकि आप डायबिटीज के ऊपर वर्क कर रहे हैं और बेसिकली आप अपने लाइफस्टाइल पे वर्क कर रहे हैं, तो उसके साथ साथ आपके साथ जो और दूसरी प्रॉब्लम आ रही हैं आपके जीवन में, वो सब भी जो हैं धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाती हैं। तो बहुत सारे साधक जिन्होंने अपनी डायबिटीज रिवर्स करी है, उन्होंने अपना ब्लड प्रेशर भी ठीक कर लिया, कोलेस्ट्रॉल लेवल भी ठीक हो गया उनका, थायराइड का डिसऑर्डर भी ठीक हो गया, 12-15 किलो वजन काफी लोगों का कम हुआ है, एनर्जी लेवल बढ़ गया है, नी पेन की प्रॉब्लम में भी हेल्प मिली। तो शरीर से संबंधित जितनी भी मतलब समस्याओं में, क्योंकि सब लाइफस्टाइल से रिलेटेड है ये सारी समस्याएं, और जब आपने लाइफस्टाइल ठीक किया, वो डायबिटीज के ट्रिगर की वजह से किया है या कैसे भी करके किया है आपने, तो उससे एसोसिएटेड जो बाकी समस्याएं हैं वो भी ठीक होनी शुरू हो जाती। तो अब हम समझेंगे कि बेसिकली जो हमारी बॉडी है वो कैसे काम करती है। तो हमारी बॉडी में जैसे 3 मेन इंग्रेडिएंट्स हम लेते हैं: प्रोटीन, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट। दीज आर द मेजर इनपुट। तो उसके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट है वो ग्लूकोज बनाता है बॉडी में। और हर एक सेल के अंदर हमारे एक इंजन है जो ग्लूकोज और जो जैसे ये बॉडी का फ्यूल है, और ऑक्सीजन जो हम प्राणायाम से लेते हैं, जो प्राणायाम आप सब लोग योगा में करते हैं, तो एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का और 6 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के, ये आपकी बॉडी की एनर्जी बनाते हैं। तो ये केमिकल इक्वेशन है कि ग्लूकोज एंड 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, एंड देन आफ्टर दैट आउट, जो उसका रिएक्शन का आउटपुट है वो कार्बन डाइऑक्साइड एंड पानी बनता है। और प्लांट में ये प्रक्रिया उल्टी होती है। प्लांट क्या करते हैं? वो एनर्जी लेते हैं सूरज से, और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, और पानी लेते हैं, और वो ग्लूकोज बनाते हैं एंड ऑक्सीजन बनाते हैं। तो जो प्रक्रिया हमारी बॉडी में चलती है, उसके बिल्कुल अपोजिट जो प्रक्रिया है वो प्लांट में चलती है। क्योंकि मैं कंसाइज में बनाया हुआ हूँ, तो इसमें बहुत कम स्लाइड्स रखी है मैंने। तो जो मेरा मेन प्रेजेंटेशन है उसमें थोड़ी ज़्यादा स्लाइड्स हैं, क्योंकि अभी इसका तो 45 मिनट में ही ख़त्म करना है। तो इसलिए इसके अंदर लिमिटेड स्लाइड है, क्योंकि नॉर्मली ये जो डायबिटीज़ की जो सेशन है वो करीब 3 दिन में जाके पूरा होता है। और हर दिन हम जो है करीब 1.5 से 2 घंटे इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। तो करीब 5-6 घंटे लगते हैं इसको पूरे को एक्सप्लेन करने में। तो अगर आप देखेंगे तो प्लांट के अंदर, इस सारे प्लांट में अगर कोई फूड मैन्युफैक्चरिंग की प्रक्रिया है, वो केवल प्लांट्स में होती है, पूरे अर्थ के ऊपर, पूरे यूनिवर्स में। फूड मैन्युफैक्चरिंग इज फंडामेंटली केवल प्लांट में बनता है, और वो प्रक्रिया है कार्बन डाइऑक्साइड और पानी लेकर के, और सूरज की गर्मी से, और फिर ये ग्लूकोज बनता है और ऑक्सीजन रिलीज होती है उससे। इसीलिए जब हम मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं तो आपको जो बड़ा अच्छा लगता है, तो इसीलिए अच्छा लगता है क्योंकि उस समय हमारा एटमॉस्फेयर बहुत ही जो है प्रकृति से जुड़ा हुआ है। तो अगर आप लोएस्ट लेवल पे देखेंगे, जैसे मछली के लेवल पे देखेंगे या सबसे छोटी मछली के लेवल पे देखेंगे, तो वो प्लांट ही खाते हैं। तो प्लांट से फिर वो एनिमल बनते हैं या जो भी चीज़ बनती हैं, तो वो एक सेकेंडरी सोर्स ऑफ फूड है। तो प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड इज ओनली प्लांट। तो इस बात को मैं एम्फेसाइज करना चाह रहा हूं कि ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये पहले स्लाइड में एक्सप्लेन करता हूं। तो क्या होता है हमारे बॉडी में, ग्लूकोज का लेवल जो है उसका कर्व जो है सारे दिन में इस तरह से चलता है। हम जैसे मान लीजिए हमने 3 मील लिए,
तो जब हम बॉडी में ग्लूकोज खाने खाएंगे तो आपका ग्लूकोज का लेवल ये बढ़ना शुरू हो जाएगा, और जब खाना खत्म हो जाएगा तो उस समय आपका ग्लूकोज का लेवल पीक के ऊपर होगा, और फिर उसके बाद जो है वो लेवल कम होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि बॉडी जो है ग्लूकोज को मैनेज करना शुरू कर देती है। तो जो नॉर्मल लेवल है वो करीब जैसे 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के लेवल पे रहता है, 100-120 के लेवल पे रहता है। लेकिन जब हम खाना खाते हैं तो 200, 250, 300 कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसके 2 घंटे के बाद ऐसे कम हो जाएगा। तो बॉडी के अंदर ऐसे स्वाभाविक रूप से ग्लूकोज को मैनेज करने की प्रक्रिया है, और ग्लूकोज को, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट एंड वाइटल हमारा न्यूट्रिएंट है, तो उसको बॉडी स्टोर करके रखती है। तो आपने ये भी देखा होगा कुछ लोग जैसे रहे हैं अनशन के ऊपर या उसके ऊपर, तो वो 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन बगैर खाए पिए रहे हैं। तो उस समय ग्लूकोज कहाँ से आता है? तो ग्लूकोज बॉडी के अंदर जो रिजर्व के रूप में रखा हुआ है वहां से आता है। तो हम पिछली स्लाइड अगर देखें, तो जब हम कार्बोहाइड्रेट खाने में खाते हैं तो ग्लूकोज में कन्वर्ट करके हमारी ब्लड सप्लाई में जाता है। तो उससे ब्लड सप्लाई से वो सेल के अंदर, सेल्स में और ब्रेन में और मसल्स के अंदर वो ग्लूकोज यूज होता है, जहाँ पे एनर्जी में कन्वर्ट होता है, और सारे सेल्स के अंदर यूज होता है। और जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है वो जो है लीवर के अंदर स्टोर हो जाता है, और 1 दिन का ग्लूकोज लीवर के अंदर स्टोर रहता है। और उसके बाद अगर उससे बियॉन्ड अगर है, तो फिर उसके बाद वो फैट के रूप में, एडिपोज टिश्यूज के रूप में वो स्टोर हो जाता है बॉडी के अंदर। और किडनी जो है फिल्ट्रेशन का काम करती है। तो एक नॉर्मल सिचुएशन में किडनी जो है पूरा 100% ग्लूकोज लेवल को रीअब्सॉर्ब करती है। तो किडनी का जो प्रोसेस होता है वो 2 आइट्रेशन के अंदर, दो 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 पाथ हैं उसके, पहले फिल्टर करती है फिर रीअब्सॉर्ब करती है, जो इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स हैं। लेकिन जब बहुत ज्यादा ग्लूकोज आपकी बॉडी में होता है तो ऑटोमेटिक मैकेनिज्म किडनी की होती है कि वो यूरिन के अंदर उसको थ्रो करना शुरू कर देती है। तो अ, अगर आपके यूरिन के अंदर जो है ग्लूकोज आना शुरू हुआ, तो आपका यूरिन का जो टेस्ट है वो थोड़ा स्वीट हो जाएगा। तो इसलिए डायबिटीज मेलिटस का मतलब इट्स ए शावर ऑफ स्वीटनेस। और जब ये यूरिन अगर आपका मीठा होना शुरू हुआ, तो मैं ऐसे कहता हूँ कि जब तक वो आपका बियर वाला टेस्ट दे रहा है तब तक आप ठीक हैं। जब वो वाइन वाला टेस्ट देना शुरू कर देता है तो फिर उसका मतलब आपके अंदर कुछ ये डायबिटीज की व्याधि आई है। तो जब, और 1950 से पहले जब डायबिटीज के टेस्ट वगैरह इतने ज़्यादा प्रेवलेंट नहीं थे, तो ये तरीका था आपको ये चेक करने के लिए कि आपको डायबिटीज है या नहीं है। तो आप यूरिन को टेस्ट किया करते थे, इवन डॉक्टर भी आपका यूरिन टेस्ट करेगा हल्का सा, और टेस्ट करके बताएगा कि आपको डायबिटीज है या नहीं। तो मेरा कहने का उद्देश्य यहाँ पे ये है कि ग्लूकोज के लेवल को मैनेज करना हमारी बॉडी में स्वाभाविक प्रक्रिया है। और जो ग्लूकोज हमारी बॉडी में रहता है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ब्लड सप्लाई के अंदर, वो केवल 15 से 20 मिनट का होता है। जैसे हमारी बॉडी में 50 डेसीलीटर, एक्चुअली वो स्लाइड है या नहीं है? नहीं, वो भी नहीं है इसमें। तो जो टाइप 2 डायबिटीज है इसको हम बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंट डायबिटीज। तो इंसुलिन रेजिस्टेंट डायबिटीज का मतलब ये है कि हमारे ब्लड सप्लाई के अंदर इंसुलिन भी है और ग्लूकोज भी है, लेकिन वो सेल के अंदर नहीं जा रहा। तो सेल आर स्टिल स्टार्व्ड ऑफ ग्लूकोज, एंड अगर सेल स्टार्व्ड हैं ग्लूकोज को तो एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करेंगे। तो इसलिए बेसिकली क्या होता है, फिर जब एनर्जी प्रोड्यूस नहीं हुई
तो माइंड को ये सिग्नल जाता है कि आई एम स्टिल हंग्री, मैं अभी भूख है मुझे। तो फिर आपको खाना खाने की क्रेविंग होती है। खाना खाने की क्रेविंग होने से फिर उसके बाद आप और खाना खाते हैं, तो लेकिन फिर भी ग्लूकोज और मतलब ब्लड सप्लाई में बढ़ता जा रहा है, वो कंज्यूम हो नहीं रहा सेल के रूप में। तो उसकी वजह से फिर आपको ये टेंडेंसी होगी कि और खाइए, लेकिन ब्लड सप्लाई के अंदर वो ग्लूकोज का लेवल बढ़ा हुआ दिखाई देगा, सेल फिर भी स्टार्व। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? तो जैसे वर्मा जी भी बताते रहते हैं कि तो सेल तो हंगरी रहेंगे, आपके अंदर एनर्जी लेवल लो रहेगा, सेल की फंक्शनिंग अफेक्ट होगी, और ब्लड सप्लाई में आपका ग्लूकोज का लेवल ज्यादा दिखाई देगा। ब्लड सप्लाई में ग्लूकोज का लेवल ज्यादा दिखाई देने से क्या होता है कि ब्लड की विस्कोसिटी बढ़ जाती है। ब्लड की विस्कोसिटी बढ़ जाते थे तो ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो थोड़ा अफेक्ट हो जाता है। मैं वैसे ऐसा करता हूँ कि ये थोड़ा सा मैं इस प्रेजेंटेशन को चेंज करता हूँ मैं, क्योंकि इसमें आप थोड़ा सा नहीं समझ पाएंगे। मैं जो थोड़ा सा बड़ा प्रेजेंटेशन, 1 मिनट दीजिए मुझे। हाँ जी, प्रेजेंटेशन आप देख पा रहे हैं? जी सर। जी। तो ये एनर्जी के बारे में था, ये प्लांट के बारे में जो रिवर्सल प्रोसेस है ये उसके बारे में है, और ये आपके मूवमेंट है। और ये जो प्रक्रिया है ये बॉडी में चलती रहती है कि जब भी आपका हाई ब्लड शुगर लेवल होता है तो पैनक्रिया जो है इंसुलिन रिलीज करती है, और उसकी वजह से जो है वो उसको जो है ब्लड सप्लाई से लीवर में डाल देती है। और जैसे ही आपका लो ब्लड शुगर लेवल होता है तो पैनक्रियास जो है एक दूसरा हार्मोन रिलीज करती है विच इज ग्लूकोगॉन, वो लीवर से ग्लूकोज को निकाल करके ब्लड सप्लाई में डालता है। तो ग्लूकोज को अगर हम बैलेंस करना है तो या तो हम ग्लूकोज का इनटेक ही रिड्यूस कर दें, या विड्रॉल ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम लीवर से वो रिड्यूस कर दें, या फिर हम कंजम्पशन इंक्रीज करें बाय पुशिंग मोर ग्लूकोज इन एडिपोज टिश्यूज, फैट टिश्यूज के अंदर, या जो यूरिन के अंदर स्पिल करना शुरू कर दें ग्लूकोज। तो ये चारों कार्यक्रम किए जाते हैं मतलब दवाइयों के माध्यम से। लेकिन ये सारे के सारे हार्मोन इम्बैलेंस करती हैं दवाइयाँ हमारी, और केवल ब्लड सप्लाई के अंदर ग्लूकोज को मैनेज करती हैं। हाँ, तो ये जो इंसुलिन रेजिस्टेंस की बात होती है तो ग्लूकोज है और इंसुलिन भी है, दोनों है, लेकिन वो इंसुलिन रेजिस्टेंट होने के बदले होने से ग्लूकोज जो है वो सेल के अंदर नहीं जाता, और इसीलिए ये जो है जो आपका
खाना खाते हैं, हम खाना खाते हैं, इंसुलिन बनती है उसकी वजह से, लेकिन सेल रेजिस्टेंट टू इंसुलिन है। और शुगर, वो शुगर के रूप में जो फैट फैट के अंदर जाकर के स्टोर हो जाते हैं, और हम फिर भी टायर्ड एंड हंग्री हैं, और उसकी वजह से और क्रेविंग होती है, और खाना खाते हैं। तो ये साइकिल चलती रहती है, और सारे ऑर्गन को अफेक्ट करती है। तो जो ग्लूकोज हमारे बॉडी में होता है, वो बेसिकली लाइक 50 डेसीलीटर ऑफ ब्लड की वजह से अगर हम उसकी मेजरमेंट करें, तो वो मिलीग्राम पर डेसीलीटर। और उसका दूसरा मेजरमेंट है HbA1c, और यहाँ पे मिलियन मोल्स पर लीटर के अंदर जो है कन्वर्शन जो है, ये एक तीसरा मेजरमेंट है। तो ये जो पहले नंबर के जो मेजरमेंट है, ये डायरेक्ट मेजरमेंट है ग्लूकोज का, ये इनडायरेक्ट मेजरमेंट। तो मैं कुछ बीच में स्लाइड स्किप करूंगा। तो जो HbA1c में क्या होता है कि जो हीमोग्लोबिन है उसके ऊपर ग्लूकोज के ये जो ग्लूकोज चिपक जाता है, तो ये ग्लाइसेटेड हीमोग्लोबिन हो जाता है। और उसकी प्रोपोर्शन चेक करते हैं कि कितने परसेंटेज ऑफ दिस ग्लाइसेटेड ग्लूकोज है, एंड दैट इज व्हाट इज HbA1c। ये दोनों मेजरमेंट हैं। इसके बाद ये एक कंटिन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटरिंग का एक डिवाइस आती है। कुछ लोग अब आजकल इसका यूज करने लगे हैं के लिए। और ये एक टेबल है कन्वर्शन की। किसी को अगर आप किसी को फोटो लेनी है तो आप ले सकते हैं। तो अब नाउ व्हाट कैन वी डू। तो बेसिकली अगर आप देखें, तो योगा के अंदर जो हमारे 8 लिम्स हैं पतंजलि योगा सूत्र में, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान एंड समाधि, ये सब अगर हमारे मतलब, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है यम एंड नियम। और यम एंड नियम की वजह से आपका मन और शरीर आपका शुद्ध रहेगा। और आसन और प्राणायाम करने से फिर ऑक्सीजन का, प्राणायाम से ऑक्सीजन का लेवल मेंटेन रहेगा, और आसन से आपके अंदर जो है बॉडी के अंदर मूवमेंट और वो सब होंगी। और फिर उसके बाद प्रत्याहार और समाधि, ये जो बाद के जो 4 कंपोनेंट हैं, इनके माध्यम से आपका मन सुरक्षित रहेगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि अगर आपका इनपुट ठीक नहीं है तो आउटपुट ठीक हो सकता है क्या? कोई बताए इसके बारे में। अगर जो हम अपनी बॉडी में डाल रहे हैं अगर वो ठीक नहीं है, तो आउटपुट कभी ठीक हो सकता है क्या? नहीं। नहीं हो सकता ना। तो फोकस, जो लाइफस्टाइल मैनेजमेंट है वो फोकस है हमारे इनपुट और हमारे प्रोसेसेस को इम्प्रूव करने के लिए, और ऑटोमेटिकली फिर हमारा आउटपुट ठीक हो। तो इनपुट बेसिकली हमारे आहार विहार, जो शायद एक अगली स्लाइड में होगा, आहार, व्यवहार और विचार। अगर हम अपनी ये 3 चीज ठीक करते हैं, क्योंकि दीज आर द 3 इनपुट, और हमारे जो मेन सिस्टम है जो हमारे कंट्रोल में है, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, थिंकिंग, व्हाट वी कीप थिंकिंग, एंड ऑल्सो द एक्सटर्नल वर्ल्ड डीलिंग। तो अगर हम इन चारों के ऊपर फोकस करेंगे, तो हमारे सारे के सारे लाइफस्टाइल से रिलेटेड जितने भी डिसीज हैं, क्योंकि जो इन्फेक्शियस डिसीज हैं वो एक दूसरे कारण से होती हैं, तो ये जो 7 फैक्टर हैं, दे विल मेक अप एवरीथिंग। तो फास्टिंग ग्लूकोज रीडिंग एज वेल एज HbA1c अपने आप ठीक होना शुरू हो जाएगा स्टेडीली। मॉनिटरिंग एंड मेंटोरिंग इज वेरी एसेंशियल उस समय, क्योंकि क्योंकि आप दवाइयां भी ले रहे हैं, और साथ में आप अपने आहार विहार, व्यवहार, विचार और ये सारे सिस्टम को ठीक भी कर रहे हैं। तो स्लोली स्लोली आपका इन इंक्रीमेंटल स्टेप्स आपकी दवाइयां कम होती जाएंगी, और फिर एक समय ऐसा आएगा जब दवाइयां छूट जाए।
तो मेन कॉज जो डायबिटीज के वो हैं हाई स्ट्रेस इन लाइफ, एंजाइटी एंड डिप्रेशन, और सेल की इंटेलिजेंस हमारी और सिस्टम की इंटेलिजेंस की वजह से करप्ट हो जाती है। अनहेल्दी फूड चॉइसेस, अनहेल्दी मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फूड, आवर ईटिंग टाइमिंग एंड आवर ईटिंग प्रोसेस। कि क्या है, आज के दिन हम खाना खाते हैं, टीवी टीवी चल रहा होता है और हम चबा चबा के नहीं खा रहे हैं, फटाफट 10 मिनट में 15 मिनट में भागते दौड़ते खाते हैं। तो प्रॉपर वे ऑफ ईटिंग, चबा चबा के खाना, ईटिंग टाइम, रात को 8-9 बजे खाते हैं शाम का खाना। तो मैं यहाँ पे सिंगापुर में आया तो एक प्रोफेशनल मीटिंग थी, तो 6 बजे उसमें मीटिंग अभी चल रही थी, तो उन्होंने कहा कि एक डिनर ब्रेक ले लेते हैं पहले। तो 6 बजे, मैं क्योंकि नया नया आया था तो मुझे सुन के बड़ा आश्चर्य हुआ कि 6 बजे डिनर ब्रेक। और वास्तव में हमने डिनर ब्रेक लिया, खाना खाया, और उसके बाद फिर 6:30 पौने 7 के करीब फिर दोबारा शुरू करी, और आधा पौने घंटे के अंदर फिर मीटिंग खत्म हुई। तो डाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम, लो ऑक्सीजन इन आवर सिस्टम, ये सारे मुख्य कारण हैं डायबिटीज होने के। लैक ऑफ एक्सरसाइज, एक्सेसिव फैट इन द सिस्टम, और पेस्टिसाइड्स इन आवर फूड स्ट्रीम एज वेल एज इन आवर एयर स्ट्रीम। वैक्स की कोटिंग बहुत कॉमन है आजकल, जितने भी हम फ्रूट्स खाते हैं, जैसे एप्पल वगैरह है, सेब वगैरह है, उसके ऊपर वैक्स की कोटिंग इज क्वाइट कॉमन। और कई से थोड़ी बहुत टेंडेंसीज फैमिली लाइफस्टाइल की वजह से भी होती हैं, अगर क्योंकि जो हमारे माता पिता खा रहे थे उनको थी, तो उनका जो लाइफस्टाइल था वही हम अडॉप्ट करते हैं। और केमिकल मेडिसिन जो हम लेते हैं वो भी हमारे सिस्टम को करप्ट करती हैं, क्योंकि वो सारे हमारे हार्मोन को इफेक्ट करते हैं। तो लाइफस्टाइल चेंजेस क्या करें हम? फूड, व्हाट टू ईट, व्हेन टू ईट, हाउ टू ईट एंड हाउ टू कुक। तो जो भी चीज हम 100 डिग्री के ऊपर कुक करते हैं तो उसमें मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स आर किल्ड। तो हमें ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कुकिंग के लिए कि हम जनरली स्टीमिंग के लेवल से ऊपर टेम्परेचर पे ना जाएं। और खाने का अगेन मुख्य है कि व्हेन टू ईट में, कि रात को 6, 6:30, 7 बजे तक शुड बी द लास्ट मील ऑफ द डे। और खाना चबा चबा के खाएं, जैसे हमारे 32 दांत हैं तो लोग कहते हैं 32 बार खाएं। पानी भी सही मतलब होना चाहिए, क्योंकि आजकल पानी के अंदर भी पोल्यूशन बहुत है। तो हमारे सिंगापुर में क्या होता है कि थोड़ा क्लोरीन होती है पानी में, तो हम एक जग, 2 जग भर के रख लेते हैं। तो पानी में अगर आप जग में भर के रख लेंगे तो क्लोरीन वेपोरेट हो जाती है, तो वो डीक्लोरिनेटेड वाटर मिल जाता है। अच्छा, देन पर्पस ऑफ लाइफ, वर्क एंड होलिस्टिक एक्सरसाइज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रीदिंग एक्सरसाइज, प्राणायाम आप सब लोग करते हैं। देन देर इज सम हीलिंग फूड फॉर डायबिटीज। स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट। सिलेक्टिव सेंसरी इनटेक, ताकि हम अपने दिमाग में टीवी के माध्यम से बहुत ज़्यादा कचरा भर लेते हैं, पॉलिटिकल डिस्कशंस विच इज गोइंग ऑन। और अपने जो विचार हैं उनके ऊपर कंट्रोल करें, पॉजिटिव विचार रखें। अगर कोई नेगेटिव बात भी है तो कोशिश करें कि उसको एक पॉजिटिव स्पिन दें। सनशाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो दीज आर ऑल लाइफ स्टाइल कंपोनेंट विच आई एम तो कम से कम हर रोज 15-20 मिनट सनशाइन में जरूर रहना चाहिए। रूटीन ड्रिवन बाय हेल्दी हैबिट्स, तो एक रूटीन बनाएं अपना जो लास्टिंग रहेगा फिर आपका, जिसमें हेल्दी हैबिट्स हैं। एंड मैनी ऑफ यू आर एक्चुअली, आप रेगुलर योगा कर रहे हैं, सुबह उठ करके प्राणायाम करते हैं, तो ऑलरेडी आपका जो स्टार्टिंग ऑफ द डे होता है वो बहुत ही यूजफुल है। पीसफुल माइंड विद स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड प्रैक्टिस। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज फास्टिंग। वर्मा जी ने भी इसके बारे में बताया, तो फास्टिंग भी बहुत जरूरी है।
देन ओवरवेलमिंग चेंजेस हम नहीं कर पाते कभी भी। तो उसके लिए एक बेबी स्टेप, अगर एक बेबी स्टेप पर वीक भी लेंगे हम, तो साल भर के अंदर हमारे जो रूटीन है वो बिल्कुल बदल जाएगा। तो कोई भी बहुत सारी चीजें हैं बेबी स्टेप में, अभी आगे वाली स्लाइड में आपको दिखाऊंगा। फूड इनटेक बेस्ड ऑन लाइफ स्टेजेस। जब हम इन्फेंट और बच्चे थे तो हमारी वी वर इन ए हाई ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फेज, लेकिन अभी जो हम है हाई मेंटेनेंस या लो मेंटेनेंस वाली फेज में हैं। तो हम, अगर हम वही लेवल का खाना खाते रहेंगे अभी, तो वो एक्सेस खाना वो हो जाएगा। तो इसलिए अपनी लाइफ स्टेज के, अपनी लाइफ में किस स्टेज पे हैं हम, उसके हिसाब से हम अपने खाने की क्वांटिटी इनटेक को बदलना चाहिए। तो क्या खाएं? ऑल सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर गुड। एनीथिंग विच इज होल ग्रेन एंड लेग्यूम वो ठीक है। और मिलेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे सावधानियां, मिलेट 5 मिलेट होते हैं उसके अंदर, तो वो अगर हम बदल बदल के खाएं तो दैट इज बेस्ट फॉर डायबिटीज। नेचुरल ऑयल जैसे सेसमी ऑयल, कोकोनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, ऑलिव ऑयल, पीनट ऑयल, ये नेचुरल ऑयल सीड्स हैं। इनका जो लो टेम्परेचर पे अनरिफाइंड, मतलब जो मैकेनिकली रिफाइंड ऑयल है वो खाएं। और ऐसे ही शुगर भी जो है वो अनरिफाइंड, जो भी थोड़ा बहुत हमें शुगर का इस्तेमाल करना है कम से कम इस्तेमाल करें, और वो अनरिफाइंड। कोकोनट पाम शुगर इज क्वाइट यूजफुल। फ्रेश अनरिफाइंड प्रोड्यूस कुक्ड बिलो 100 डिग्री। तो नॉर्मली मैं जितने भी साधक डायबिटीज को रिवर्स करने की कोशिश करते हैं उनको मैं रिकमेंड करता हूँ कि स्लो कुकर लें। स्लो कुकर में टेम्परेचर जो है 80 और 100 के बीच में फ्लक्चुएट करता रहता है। तो आप उससे, अगर आप उसमें कुक करेंगे तो काफ़ी इफेक्टिवनेस आपको मिलेगी। और खाने में 6 के 6 टेस्ट होने चाहिए, जिसमें बिटर टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट। एंड जितने भी हमारे स्पाइसेस हैं जो हमारे नेचुरल ट्रेडिशनल वे में बनाने का तरीका है, दैट इज वेरी गुड। बट ऑयल की मिनिमम से मिनिमम यूज करें। ये जो कुछ फूड हैं जो आपको डायबिटीज में हेल्प करेंगे, करेला है, मेथी दाना है, वाइट पंपकिन का जूस, कोकोनट का पानी, जिंजर, आंवला, हल्दी, नीम, एलोवेरा, और इन जो नेचर के अंदर जो सहायक चीजें हैं, इंसुलिन प्लांट, इंसुलिन के नाम से एक प्लांट मिलता है, वो भी आप घर में लगा सकते हैं। उसके पत्ते का इस्तेमाल करेंगे तो वो आपको डायबिटीज में हेल्प करता है। दूसरा, गुड मोर, ये भी आपको हेल्प करता है डायबिटीज के अंदर। बेलपत्र का करना वो अभी आपको हेल्प करता है। सदाबहार के पत्ते हैं वो हेल्प करता है। जामुन के जो बीज हैं वो आपको हेल्प करते हैं। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं नेचर के अंदर जो आपको डायबिटीज़ को मैनेज करने के लिए अगर आप इस्तेमाल कर सकते हैं तो वो काफ़ी यूजफुल है। होल ग्रेन और जो हमारा नॉर्मल ग्रेन है उसमें ये फर्क होता है कि होल ग्रेन के अंदर देर इज ए ब्रांड विच इज द कवरिंग, एंड देर इज ऑल्सो ए जर्म जहाँ से पौधा निकलता है। और ये दोनों चीजें जनरली हम आजकल जो कमर्शियल आता है उसके अंदर ये दोनों चीजें निकाल दी जाती हैं, ब्रांड भी रिफाइन कर दिया जाता है और जम भी निकल जाता है। और खास करके जैसे भी कोई दाल, आपकी धुली हुई दालें होती हैं उनके अंदर तो जम निकल ही जाता है, और उनके अंदर आपका ब्रांड भी निकल जाता है। तो साबुत दालों का इस्तेमाल करें। और मिलेट जनरली जो है वो होल ही होते हैं, और मिलेट का करें, और मिलेट और मूंग दाल की खिचड़ी बना के खाएं तो सबसे ज़्यादा वो आपके लिए डायबिटीज़ के लिए, बल्कि हर एक चीज़ के लिए फ़ायदेमंद है। मिलेट, डायबिटीज़ एंड स्लो कुकर ले लें आप, उसके अंदर इसकी खिचड़ी बनाएं और उसके अंदर सब्जी वगैरह भी डाल लें, तो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है। और उसको चबा चबा के खाएं। और क्या चीज़ें आपको कम करनी चाहिए? डेयरी एंड एनिमल फूड, रिफाइंड ऑयल, wheat, and also to some extent आपका refined rice, and anything which is manufactured
एनीथिंग विच इज रिफाइंड, एनीथिंग विच इज पैकेज्ड। तो शॉर्ट फॉर्म में मैं उसे मतलब एमआरपी करके लिखा हुआ है ताकि याद रहे। ये चीजों का अवॉइड करें, जो नेचर में सीजनल चीजें मिलती हैं उसका इस्तेमाल करें। और फूड इनटेक में ये अभी डिस्कस ऑलरेडी हमने करा, यूज ऑफ स्प्राउट, जिंजर, मिलेट, कुक्ड वेजिटेबल, गुड अमाउंट ऑफ सैलाड एंड फ्रूट्स। और कोशिश करें कि हमारे भोजन के अंदर अगर मान लीजिए एक दाल खा रहे हैं तो एक ही दाल खाएं, मिक्स करके ना खाएं दालों को। एक ही अगर हम अनाज खा रहे हैं तो एक ही अनाज खाएं। एक मिलेट लें आप, जो है एक मिलेट, जैसे सुबह से शाम तक वही मिलेट खाएं। मतलब हमारे एक मित्र हैं जिन्होंने डायबिटीज रिवर्स करी, वो सुबह ही बना लेते हैं अपने, ये एक मिलेट लेते हैं उसके साथ मूंग दाल की खिचड़ी, और वो पूरे दिन वही खाते हैं। फिर अगले दिन वो दूसरा मिलेट ले लेंगे और वो खाएंगे। बल्कि वो तो कह रहे थे मैं 2 दिन तक एक ही मिलेट और एक ने मूंग दाल की खिचड़ी और मसूर दाल, मसूर दाल इज ऑल्सो वेरी गुड, साबुत चना ऑल्सो वेरी गुड। तो कितना समय लगता है डायबिटीज को रिवर्स होने के लिए? तो ये डिपेंड करता है कि कितने समय से आपको डायबिटीज थी और किस लेवल की डायबिटीज है। मतलब आप मैक्सिमम लेवल ऑफ मेडिकेशन पे हैं या स्टार्टिंग पॉइंट पे हैं, या और कितने साल से है, 5 साल से है, 10 साल से है, 15 साल से। तो कुछ साधक ऐसे भी हैं जिनको 25-25 साल से डायबिटीज थी, तो उनको रिवर्स करने में थोड़ा ज़्यादा समय लगा। और जिनको एक साधक थे जिनको मतलब पिछले जो है ना 2-3 साल से ही डायबिटीज थी, तो उन्होंने 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर ही अपने आप को ठीक कर लिया। तो नॉर्मली थंब ऑफ द रूल मैं ये कहता हूँ कि जितने साल से आपको डायबिटीज है उतने महीने आपको लगेंगे, क्योंकि आप स्लो एंड स्टेडी घर में बैठे हुए रिवर्स कर रहे हैं। तो हमारी बॉडी में 3 बेसिकली प्रोसेसेस होते हैं, डाइजेशन का, रिपेयर एंड रीजनरेशन का, और एलिमिनेशन का। तो डाइजेशन दिन में होता है, रिपेयर एंड रीजनरेशन रात को होता है, और एलिमिनेशन सुबह होता है। तो हमें कोशिश कर, हमें जो हमारा ये जो लाइफस्टाइल की चेंजेस का जो पूरा जो प्रक्रिया है उसके अंदर ये है कि हम ये तीनों चीज़ों के ऊपर फोकस करें। दिन में डाइजेशन हो, रात को अच्छी नींद आए, रिपेयर एंड रीजनरेशन हो, और सुबह मॉर्निंग के अंदर हम समय दें, अ, जैसे पानी वगैरह पी करके एलिमिनेशन आपका अच्छा हो, योगा करके, प्राणायाम करके, जैसे अग्निसार प्राणायाम वगैरह हैं, वो आपके एलिमिनेशन में बहुत हेल्प करता है। और जितनी भी फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं वो आपको एलिमिनेशन में बहुत हेल्प करता है। तो टिपिकल डेली रूटीन: ड्रिंक वाटर इन द मॉर्निंग, उठने के बाद, वॉश आईज विथ कोल्ड वाटर, फिर ऑयल गार्गल अपने दांतों के लिए। आपने पहले भी शायद कभी मेरे से सुना होगा या अलका से भी सुना होगा कि ऑयल गार्गल करें। फिर मसाज गम्स एंड क्लीन आवर टीथ, नेजल क्लीनिंग, नेति क्रिया करें। फिर आप योगा और जो भी एक्सरसाइज करनी है वो करें, प्राणायाम करें। और अगर आप मेडिटेट कर पाते हैं तो मेडिटेट करें। और फिर उसके बाद ठंडे पानी से नहाएं। ऑफ कोर्स दिल्ली की सर्दी में ये नहीं है कि दिल्ली की सर्दी में आप बिल्कुल 5 डिग्री पे पानी से नहाएं, लेकिन गर्मियों में कम से कम ठंडे पानी से नहाएं। और सर्दियों में भी जब तक आपका पानी का टेम्परेचर 20 डिग्री तक है तब तक ठंडे पानी का ही इस्तेमाल करें। और दिन के समय ब्रेकफास्ट लेने के बाद फिर आप काम पे फोकस वर्क करें। लंच 11-12 बजे के आसपास लंच लें। और अगर किसी वजह से आप ब्रेकफास्ट छोड़ रहे हैं, 2 मील से डे के ऊपर है, तो आप ये अर्ली लंच ले करके और फिर शाम को अर्ली डिनर ले करके भी कर सकते हैं। एंड खाने खाने के बाद अगर आप 5 या 10 मिनट की नैप लेते हैं, उससे आपका डाइजेशन अच्छा होता है, तो दैट कैन बी डन। और 6, 6:30, 7 बजे आप अपना काम बंद कर दीजिएगा, और पेंडिंग वर्क जो भी है उसको एक लिस्ट में लिख लीजिएगा, भाई आप कल करेंगे इस काम। कोई अगर इमरजेंसी है तो बात दूसरी है, लेकिन उसके बाद फिर आप डिनर करें। डिनर करके फिर आप एक लेजरली वॉक, फिर उसके बाद आप अपने आप को रिलैक्स करें, और फिर आप मेडिटेशन करें, और फिर सोने की तरफ चलें। तो ये दिनचर्या
डायबिटीज के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका विश्वास होना चाहिए कि डायबिटीज रिवर्सेबल है, क्योंकि हमें आजकल जो है, जो भी प्रचार किया जा रहा है कि भाई एक बार आपको डायबिटीज होगी तो आपको सारे जीवन दवाइयाँ खानी पड़ेंगी। तो इसलिए लेकिन क्योंकि बहुत सारे साधकों ने अपने आप को ठीक किया है, तो उससे ये साबित होता है कि ये रिवर्स हो सकती है, और करा है लोगों ने। और क्योंकि ये लाइफस्टाइल डिसीज है, इसलिए लाइफस्टाइल को चेंज करने से ये आप ठीक कर सकते हैं। और जो मेडिसिन है वो आपके ग्लूकोज लेवल को केवल ब्लड सप्लाई में ही ठीक कर रही हैं, वो आपके सेल के अंदर ठीक नहीं कर रही हैं। प्रॉब्लम सेल के अंदर है। आपके एक्चुअली सेल्स आर स्टार्व्ड ऑफ ग्लूकोज। तो ये कभी कभी मैं कहता हूँ कि ये ज्यादा शुगर की बीमारी नहीं है, बल्कि कम शुगर की बीमारी है। एंड ऑल्सो पहले मतलब आपका लेवल 1 का गोल होना चाहिए कि डू नॉट लेट द मेडिसिन इंक्रीज। फिर आपका मतलब मेडिसिन शुरू रिड्यूस करें, फिर आप मान लीजिए उसको रिवर्स करें, और फिर उसको आप सस्टेन रिवर्सल करें। क्योंकि अगर आप मान लीजिए रिवर्स करने के बाद आपको दवाइयाँ से एक बार छूट गए और फिर आपने लाइफस्टाइल को सस्टेन नहीं किया, तो फिर दोबारा से वही प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए वो लाइफस्टाइल को सस्टेन करें। तो कुछ हमारे मित्र हैं वो सीजीएम लगा लेते हैं, साल में एक बार सीजीएम लगा लेते हैं, उससे पता लगता रहता है कि क्या हो रहा है। और इनवेरेबली हर हफ्ते या हर तीसरे दिन अपना डायबिटीज का लेवल चेक करते रहते। बाकी अगर आपको रिवर्स करने के प्रोसेस पे आना है, तो मेरे से, अलका जी से, या जितने भी हमारे लोगों ने, साधकों ने जिन्होंने रिवर्स करी है, उनके रेगुलर टच में रह सकते हैं कि आप कौन कौन सी हैबिट्स आपने चेंज करी, और किस तरह से आप किस सीक्वेंस में बढ़ रहे हैं। जैसे मेथी दाने का उपयोग, करेले की चाय, तो बहुत सारे छोटे छोटे टिप्स फिर आपको वो बता देंगे कि किस तरह से आप इनको इस्तेमाल करें, और आप किस कब कब उसको मॉनिटर करें, और कैसे मेडिसिन आप रिड्यूस करें। और इवन अगर आपका डॉक्टर भी सहयोगी है और वो इस बात में बिलीव करता है, तो वो भी आपको हेल्प कर सकता है। बस यही है। इसके साथ ही मैं यहाँ पे जिस टाइम लाइन एक्सपेक्टेशन मैंने आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस भी कर ली है। If many in the group has achieved sustained reversal, so can you। तो मेरे ख्याल से समय की भी लिमिटेशन है हमारे पास। पंत जी, थैंक यू सर। थैंक यू, बहुत सुंदर आई विल आपका आई विल स्टॉप हियर। लेक्चर रहा। तो अब जो मुझे भी एक, हाँ, जिन लोगों को क्वेश्चन है वो तो करेंगे ही। मुझे एक और मेरा मन में एक क्वेश्चन है कि यदि किसी की डायबिटिक वो अभी नहीं है, और एकदम से क्या वो 15 दिन या महीने में एकदम से डायबिटिक हो जाता है? नहीं सर, ऐसे कुछ नहीं होता। डायबिटीज इज स्लो प्रोसेस। हम्म। दूसरी बात यह है कि आपके लाइफस्टाइल के ऊपर डिपेंड करता है, और आपके स्ट्रेस लेवल के ऊपर डिपेंड करता है। और जैसे हमारे उसमें सिस्टम बना हुआ है कि भाई साल में या 2 साल में एक बार हम अपने स्वास्थ्य की जांच कराते हैं। तो अगर आपके स्वास्थ्य की जांच कराने में अगर डायबिटीज की भी जांच होती है, तो इसलिए आपको बिल्कुल किसी चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो अगर साल में आप एक बार अपने ब्लड का टेस्ट करा रहे हैं, तो आपको इसलिए उसमें जब नहीं है, तो इसका मतलब ऐसे नहीं है कि जल्दी से कुछ चीज हो जाएगी और वो हो जाएगा। अनलाइकली। थैंक थैंक यू। किसी और का क्वेश्चन? बस ये है कि आप अपना जैसे नियमित रूप से साल में एक बार ब्लड का टेस्ट कराते रहिए। ये किसी का कोई क्वेश्चन है, वर्मा जी? हम्म। हाँ, माइक। हाँ, अनम्यूट दांतों कीजिए। दांतों के लिए बता रहे थे, मेन ये दांतों ये के बंडा। बारे में। मेरे साथ दांतों प्रेम के जी, बारे में बता रहे थे थोड़ा सा। कौन बोल रहे हैं? मैं हेलो। भंडारी बोल रहा हूँ सर। हाँ जी, पूछिए सर। मैंने कहा दांतों के बारे में कुछ बताइए सर, वो दांत घिस रहे हैं हम लोगों के। दांतों के बारे में? जी। मैंने कहा डायबिटीज से संबंधित पहले कोई प्रश्न हो तो वो पूछ लें, फिर उसके बाद मतलब।
जी प्रेम जी नमस्कार। नमस्ते वर्मा जी। सभी को नमस्कार। बहुत अच्छा लगता है जब कभी आपका की बातें सुनते हैं। और आप जो है केवल सिंगापुर में ही नहीं, वर्ल्ड ओवर इस बात का प्रचार हो रहा है आपके माध्यम से कि किस तरह हम डायबिटीज को रिवर्स कर सकते हैं। आज भी मैं सुबह, आज की कल क्लास में जुड़ा था, तो कोई यूएसए से, कोई किसी कंट्री से, लोग कितने व्यथित हैं डायबिटीज से। और वो, उनको यही चाहिए कि संयम, आत्म संयम करें, विल पावर इंक्रीज करें। और ये सब आपने जो बताया है ध्यान की प्रक्रिया से आएगी। दो तीन बातें हैं, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा। पहली बात तो ये है, बहुत सी डिफिकल्टी जो डायबिटिक पेशेंट है वो करते हैं कि उनके जख्म नहीं भरते, चाहे वो आउटर है या इनर है, क्योंकि हीलिंग पावर जो है समाप्त हो जाती है इंसुलिन के कारण। तो इंसुलिन फ्री घूम रही है, ग्लूकोज फ्री घूम रहा है, तो हीलिंग प्रोसेस जो है वो स्लो हो जाती है। तो उसके लिए मैंने बहुत से लोगों के इम्प्यूटिंग का ऑर्डर कर दिया था डॉक्टर ने, तो वो मैंने रिवर्स कराए हैं। एंड उसका प्रयोग कोई भी कर सकता है। मैं बता देता हूँ, जहां कहीं भी आपको जख्म अगर हो जाते हैं, फुट में अंदर जख्म ज्यादा होते हैं, भरते ही नहीं है, तो मेरे को अनुभव है इस चीज का कि मैंने उनके जख्म भरे हैं। और दिस ओनली वन ऑयल इन द वर्ल्ड, दैट इज जोजोबा ऑयल। वो जख्म को भरने का कार्य करता है। डायबिटिक पेशेंट के लिए बड़ी डिफिकल्टी हो जाती है उनके लिए। दूसरा, अभी बहुत रिसर्च ही चल रही है डायबिटीज पर, कैसे करें, खान पान को कैसे चेंज करें, क्या मेडिसिन इनटेक करें। तो जो भी एलोपैथिक मेडिसिन है वो इतना भयंकर काम करती है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मेरे स्टूडेंट की वाइफ, उसको डायबिटीज हो गई, और वो उनको डॉक्टर की एडवाइस पर इंसुलिन पर आ गई वो, और उनके 50 से 60 शॉट तक डेली लेने लगी। मैंने कहा भैया देखो, इसका रिवर्सल नहीं है, ये तो स्लो पॉइजनिंग है। और धीरे धीरे उनका वजन बढ़ने लगा और बेड रिडन हो गई, एंड शी डाइड। तो इंसुलिन इज ए स्लो पॉइजनिंग, इमरजेंसी है तो उसका प्रयोग करें, अन्यथा इंसुलिन लेना एक वेरी डेंजरस काम है। और दूसरा, प्राकृतिक चीजों पर जो प्रेम जी ने बताया है, बेलपत्र खाइए आप हरे जूस लीजिए, एलोवेरा का, गिलोय का, इन सब चीजों का समावेश अपने खाने में कर लेंगे। और ध्यान रखिए कि हमारा शरीर डिजनरेट हो रहा है विद द पैसेज ऑफ टाइम। जैसे इन्होंने बताया था, बच्चे से लेकर हम बूढ़े क्यों हो रहे, कि हमारे शरीर के सभी अंग जो कार्य कर रहे हैं, लीवर से लेकर सेल्यूलर लेवल तक जो है वो डिजनरेट हो रहे हैं। तो ये जो प्रेम जी की हमारे लिए एडवाइस है, ये है कायाकल्प। अपनी काया को रिवर्स कर ले, सही कर ले, तो आप बहुत लंबे समय तक भी जिएंगे, स्वस्थपूर्ण जिएंगे, और बीमारियों की व्यथाओं से मुक्त हो जाएंगे। क्योंकि डायबिटीज इज ए मदर ऑफ ऑल डिजीजेज, वी मस्ट केयर। थैंक यू वेरी मच थैंक यू प्रेम जी। वर्मा जी। क्योंकि देखिए ना कि आपके सेल लेवल के ऊपर है, सेल की फंक्शनिंग ठीक नहीं हो रही, और एलोपैथिक मेडिसिन खाने से आपके सेल की फंक्शनिंग में कोई मतलब इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही है। वो केवल पाइपलाइन के अंदर, साइंटिफिकली अगर आपको समझना है तो सबसे पहले ये बात समझिए कि जो डायबिटीज का मैनेजमेंट करने का जो एलोपैथिक का केमिकल मेडिसिन का तरीका, एलोपैथिक तो नहीं मुझे कहना चाहिए, जो केमिकल मेडिसिन का जो तरीका है वो हार्मोन का इम्बैलेंस करके, आपके हार्मोन से छेड़छाड़ कर करके आपके केवल जो ब्लड सप्लाई है उसके अंदर मैनेज करता है। सेल के लेवल के ऊपर ठीक नहीं होती। सेल फिर भी स्टार्व है, इसीलिए आपकी पहले मेडिसिन की डोसेज बढ़ती जाती। तो लोग शुरू करेंगे 500 mg मेटफॉर्मिन से, फिर वो बढ़ते बढ़ते 1000, फिर 1500, फिर 2000, फिर उसके बाद लिप जॉइंट, और फिर उसके बाद और दूसरी जो यूरिन से निकालने की है। और अभी तो ओमोजोपोल करके दवाई है जो आपके ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन को ही असर करती है, बहुत पॉपुलर हो गई है वो, क्योंकि इंस्टेंट इफेक्ट्स लगते हैं। या फिर आपको वो कीटो डाइट जिसके अंदर आप प्रोटीन खाते हैं, ग्लूकोज नहीं खाते हैं, तो वो भी आपको इमीडिएटली ऐसे असर दिखाएगी। लेकिन वो सब चीजें आपको लॉन्ग रन में, बल्कि कई दफे तो शॉर्ट रन में ही हार्मफुल होती है। तो इसलिए अगर आपको अपने लाइफस्टाइल से, और लाइफस्टाइल में बड़ा सिंपल है कि जो भगवान ने, प्रकृति ने हमें दिया है वही चीजें खाएं, सीजनल मेडिसिन जो जहाँ लोकली उगती हैं वही खाएं, और उसको बहुत ज्यादा बॉयल करके नहीं, मतलब 100 डिग्री तक बॉयल करें, वही काफी है।
एंड स्लो कुकर इज अवेलेबल, 2-3 हज़ार रुपए में स्लो कुकर इंडिया में मिलता है। तो आप स्लो कुकर ले लें, उसके अंदर इवन बनाना भी आसान है, क्योंकि एक बार डाल दिया, टाइमर लगा लो। हमारे जो मित्र हैं वो टाइमर लगाते हैं, 4 बजे वो अपना स्लो कुकर शुरू हो जाता है, और जब तक ब्रेकफास्ट का टाइम होता है, जब तक आराम से वो आपका स्लोली स्लोली कुक होकर के तैयार। पहले भी हम हांडी के अंदर स्लो कुकिंग किया करते थे। एक प्रश्न मुझे पूछना है। हाँ जी, पूछिए। एक डॉक्टर हैं जो कहते हैं मैं 72 घंटे में शुगर ठीक कर दूंगा, हाँ जी। और उन्हें हजारों लोगों की शुगर ठीक भी करे हैं। हम्म। तो उन्होंने ये कहा था, अभी परसों मैं उनका लेक्चर सुन रहा था, हम्म। कि जिनसे शुगर वाले हैं वो जितने मीठे फल हों, जितने खा सकते हैं उतने खाएं। हम्म। आप 1 किलो आम खा लो, कोई दिक्कत नहीं है। हम्म। तो इस बारे में आपका क्या विचार है? सर देखिए, क्या है कि मेरा तो क्या है कि आपको सस्टेन्ड वे में ठीक करनी है। हमारे एक मित्र हैं, वो बेंगलोर में नेचुरोपैथी पार्क है, उसमें जाते हैं, वहाँ पे 8-10 दिन रहते हैं और डायबिटीज से ठीक हो जाते हैं। घर पे आते हैं, उसके बाद 15-20 दिन के बाद वापस वहीं की वहीं हो जाते हैं। तो 5 या 6 बार गए वो। तब ग्रुप में जुड़े हुए हैं, मेरे साथ इंजीनियरिंग में मेरे सहपाठी थे। और अब उसके बाद उन्होंने जब से उन्होंने ये स्लो कुकर इस्तेमाल करना शुरू करा और ये करना शुरू करा, अपना जो नॉर्मल लाइफस्टाइल बैलेंस वे में करना शुरू करा, तो अब वो परमानेंटली मेडिसिन से छुट्टी पा चुके हैं। अब खाली मीठे फल खाएं। यस, अगर नेचर में जो मीठे फल आ रहे हैं, फल जो हैं बेसिकली 1 या 2 ही खाने चाहिए। सब्जियां खाएं आप, भरपूर मात्रा में सब्जियां खाएं, क्योंकि फल के अंदर फ्रुक्टोज बनता है, ग्लूकोज नहीं बनता, तो एक और एडिशनल वो होता है। तो अब जैसे डॉक्टर विजय आनंद जी बोल रहे थे ना, ये प्रश्न किसने पूछा था? मैंने ही पूछा था, मैं डॉक्टर हाँ। विजय आनंदी बोल रहा हूँ। हाँ, तो दिल्ली में हमारे डॉक्टर साहब, डॉक्टर हैं। ऐसा है कि अगर जो खाली फल खाने से ठीक हुए हैं, अगर कुछ लोग, तो अगर अगर कोई हुए हैं तो उनसे संपर्क करिए। और फिर उसके बाद वो सस्टेन कर पाए या नहीं कर पाए, वो एक दूसरी बात है। 3 दिन में ठीक करने वाले आपको बहुत लोग मिल जाएंगे जो क्लेम करेंगे कि मैं 3 दिन में ठीक कर देता हूँ। बहुत सारे, मैंने एक हमारे मित्र हैं जिन्होंने कहा था मुझे कोरिया से मैं मेडिसिन मंगाता हूँ। एक ने, किसी और ने बताया था कि मुझे कहीं वो जापान से कुछ मेडिसिन मिल रही हैं। तो 3-4-5 महीने कुछ उनको अच्छा भी लगता है, लेकिन बाद में फिर अल्टीमेटली वही बात निकल के आती है कि सस्टेन कैसे करेंगे उस चीज़ को। और वो वैसे भी साइंटिफिकली मुझे नहीं लगता कि आप खाली मीठे फल खाएं और आप बाकी सब जैसे सनशाइन नहीं करें, ऐसी प्रक्रिया ना करें, और तो फिर आप मतलब उसको ठीक कर सकते। ये डॉक्टर हैं विश्वरूप राय चौधरी। हाँ इन्होंने जी। एक बार दिल्ली में कैंप लगाया हाँ और जी। दिल्ली का हॉल बुक कराया। दिल्ली में जितने डॉक्टर थे उन्होंने हम्म। अखबारों में छपवाना शुरू कर दिया कि ये फुद्दू बना रहा है, मत जाना, कोई मत जाना। हम्म। तो और हॉल वाले को मना कर दिया कि इनको मत देना, डॉक्टर हम्म। एसोसिएशन ने। तो वही हॉल जो 50,000 में मिलता था, उन्होंने 3 लाख रुपए किराए पर हॉल लिया, और हॉल हम्म। खचाखच भरा हुआ था। वहां उन्होंने बोर्ड पर लिखा कि ये 4 चीजें लिख रहा हूं, इसमें बताइए शुगर वालों को क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। चाय, रोटी, केला और आम, 4 चीजें लिखी। तो हम्म। सब सब लोग मना कर दिया, नीचे वाली दोनों चीज नहीं। उन्होंने कहा ऊपर वाली दोनों चीजें कैंसिल कर दो, रोटी और चाय नहीं लेनी, लेकिन आम और केला जो है ये नेचुरल भगवान का बनाया हुआ है, ये जितना खा सकते हो खाओ। और एक बार एक डॉक्टर के हमारे एक नेचुरोपैथी के डॉक्टर हैं, उनके घर गया मैं, उन्होंने 1 किलो आम खरीदे, कह ले आज सिर्फ आम ही आम खाएंगे और कुछ खाएंगे ही नहीं, और जितना खा सकते हो खाओ। ये 2 बातें ध्यान आ रही थी, बताई मैंने। हाँ विजय जी, मैं डॉक्टर विश्वरूप चौधरी को थोड़ा सा जानता भी हूँ। उनके साथ एक डॉक्टर पांडे थे, वो हमारे काफी रेगुलरली हमारे उसमें आते थे, तो अच्छी तरह से जानते हैं। और कुछ हद तक वो एक्सपेरिमेंट करके भी दिखाते थे कि फल खाए उसके बाद आपका ग्लूकोज का लेवल हुआ, क्या हुआ बॉडी के अंदर, वो दिखाते भी थे। तो मतलब कुछ हद तक उनकी बातें सही भी हैं, लेकिन व्हाट आई एम सेइंग इज कि एक एक्सट्रीम लेना मेरे ख्याल से एक साधक के लिए ठीक नहीं है। और वो सस्टेन्ड वे में जैसे डॉक्टर पांडे थे या और भी लोग हैं, मैंने उनसे ये कहा कि भाई जो लोग आपके ठीक हुए हैं वो 6 महीने के बाद आके बताएं।
आपको आपको तो ठीक करना है, लंबे समय के लिए ठीक करना है ना सर। तो जो नॉर्मल प्रक्रिया है उसमें आप फल खाएं सुबह, फल और सलाद खाएं। उसके बाद आप जो भी आपको ब्रेकफास्ट लेना है वो लीजिएगा, और वो सलाद वगैरह का ही ब्रेकफास्ट कीजिएगा। फिर लंच खाइएगा और मिलेट मिलेट खिचड़ी खाएं, मिलेट मूंग दाल की खिचड़ी खाएं, शाम को भी मिलेट मूंग दाल की खिचड़ी खाएं, और उसके साथ और सब्जियां खाएं। धूप में बैठें, योगा प्राणायाम करें, मेडिटेशन करें। ये जो योगा प्राणायाम वाली बात बताई आपने, ये तो मेरे जीवन पर चरितार्थ है। तो एक आपको बार है क्या डायबिटीज? मैं अपनी श्रीमती जी को एक वैद्य जी के पास लेकर गया। वो हाँ वैद्य जी। जी जो है नब्ज देखते हैं। हम्म। तो मैंने कहा जी मेरी नब्ज भी देख लो। तो जब उन्होंने मेरी नब्ज देखी तो आंख फाड़ कर मुझे देखने लगे। मैं कहा क्या हुआ, क्यों देख रहे हो भाई, ऐसे देख रहे हो? कहने लगे हम्म। आपके ऊपर कई रोग आक्रमण करने वाले हैं, करना चाहते हैं, लेकिन हम्म। आप पता नहीं कौन सी ताकत से उन आक्रमणों को रोक रहे हो। तो योगासन प्राणायाम जो जो चीज है, और ये सात्विक भोजन है, ये ऐसी चीजें हैं। अब मुझे यहाँ गुरुग्राम आया 3 साल पहले, और मुझे हार्ट हम्म। प्रॉब्लम हो गई, हार्ट अटैक हो गया। डॉक्टर ने हम्म। कहा जी आपको तो भर्ती होना पड़ेगा, आपकी 70% 90% ब्लॉकेज है। मैं क्या हम्म। खर्चा आएगा? कल 1.5 लाख रुपया। मैं कहा मुझे भर्ती नहीं होना, और मैंने अपने आप को नेचुरोपैथी से ही और ये सात्विक भोजन से आपको ठीक कर रखा है। तो ये हम्म। तो प्राणायाम और योगासन तो बहुत बढ़िया चीज है। हम्म। तो बस यही थैंक यू। आप भी कुछ हद तक वही बात कह रहे हैं। तो ये अब हमारे जो मित्र हैं 27 साल से डायबिटीज थे, तो बता रहे थे कि मैं तो भैया डॉक्टरों के कहने के ऊपर मैंने तो फल वल खाने छोड़ दिए थे, मीठे फल। अब मैं मीठे फल भी खाता हूँ, जैसे मेरे को टेस्ट लगता है वैसे खाता हूँ मैं। थैंक यू। किसी का और कोई क्वेश्चन? टाइम 8 बज चुके हैं। अब एक प्रश्न था दांतों के बारे में, जी। तो उसके बारे में मैं बस आपको 2-1 मिनट के बारे में बोलना चाहूंगा। तो एक तो ऑयल गार्गलिंग इज वेरी यूजफुल फॉर टीथ। मतलब आप मुंह के अंदर ऑयल रखें, मतलब बिल्कुल आप जो नेचुरल ऑयल है और जो कोल्ड प्रेस ऑयल है, और उसको करीब 5 मिनट तक अपने मुंह के अंदर घुमाते रहें। और उसके बाद चाहे तो उसको आप इनटेक भी कर सकते हैं, और चाहे आप उसे थूक दीजिएगा। और दूसरी महत्वपूर्ण चीज दांतों के उसके लिए है कि आप जो है हाथ से मंजन कीजिएगा। ऑयल गम की मसाज कीजिएगा, ऑयल से भी कर सकते हैं। और मंजन जो है वो टूथब्रश और टूथपेस्ट ना लगा करके आप जो है अपनी उंगली से मंजन कीजिए। इसमें एक क्योंकि बात मैं बता रहा हूँ दांतों आपको, की एक दांतों बात की और जो ध्यान आई स्ट्रेंथ, मुझे। हाँ, 1 मिनट डॉक्टर साहब, 1 मिनट। दांतों की जो स्ट्रेंथ है वो गम्स के अंदर है, दांतों में नहीं है। और कैल्शियम के लिए आप जो है मखाने, सिंघाड़े का आटा, और ये नारियल, इन तीनों का प्रयोग आप बढ़ाएंगे अपने उसके अंदर, और तिल, तो आपको नेचुरल वे में कैल्शियम मिलेगा। और अदरवाइज जो आप कैल्शियम की गोलियां खाते हैं वो आपके लिए वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाती हमारे सिस्टम, और वो हार्ट की बीमारियां वगैरह भी पैदा करती हैं, क्योंकि वो अनएब्जॉर्ब कैल्शियम घूमता रहता है और ब्लड सप्लाई में। यस डॉक्टर विजय। इसमें दांत के बारे में 2 बातें मुझे ध्यान आ रही हैं, क्योंकि नेचुरोपैथी में मैंने 32 साल हो गए दवाई छोड़े हुए। तो एक बार मेरे दांत खराब हो गए, डॉक्टर के पास गया, कहने लगा जी आपके तो दांत तो बहुत गड़बड़ है, 1,000 रुपये लगेंगे, आपका इलाज होगा। 3 डॉक्टरों ने ये कहा। तो मेरे एक मित्र हैं, उन्होंने मेरे से कहा कि भाई तुम्हारे तो शिष्य हैं तुम्हारे डॉक्टर, तुम उनके पास क्यों नहीं जाते? मैं उनके पास गया। उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं है, आप सिर्फ दातुन करना शुरू करो। तो मैं 100 दातुन खरीदता था प्रतिदिन, 99 दातुन बांट देता था, और एक दातुन मैं करता था, मेरे दांत बिल्कुल ठीक हो गए। उसी में एक बात बिल्कुल। आई कि जो तेल है वो कौन सा तेल लेना है, तो उन्होंने बताया सूरजमुखी का तेल लेना है। और सूरजमुखी के तेल का मुंह में घुमाने 15-20 मिनट बाद उसको अपने बाथरूम में वॉश बेसिन में भी नहीं थूकना है, पार्क में जाकर थूकना। उसके अंदर इतना गंध है
कि वॉश बेसिन में भी नहीं थूकना है और लेटरिन के पॉट में भी नहीं थूकना है, बाहर जाकर पार्क में थूकना है। ये दो बातें में ध्यान आई तो मैंने बात बताई। और जो मंजन है, ये जो उंगली बड़े वाली उंगली है, इसका इस्तेमाल करके जो मंजन करते हैं तभी, क्योंकि पेड़ जो है उसके पत्तों को हम जल नहीं देते, जड़ को देते हैं। तो दांतों की जड़ क्या है? ये हमारे मसूड़े, इनको हम अच्छी तरह रगड़ें तभी लाभ रहेगा। ये दो तीन बातें ध्यान आई थी, बताई। धन्यवाद। हाँ, तो बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। आप मसूड़ों की मालिश करें और आपके दांत तंदुरुस्त रहेंगे। और मसूड़ों की मालिश करने के लिए आप दातुन का प्रेस कर सकते हैं, और कीकर की दातुन, नीम की दातुन, अगर कीकर की नहीं है तो नीम की दातुन कीजिए। नीम की दातुन से आपको डेफिनेटली और ज़्यादा फायदा होगा। और किसी का कुछ प्रश्न है? ऑयल गार्गलिंग कीजिएगा। आपको जैसे ये डॉक्टर विजय कह रहे थे सूरजमुखी का, मैंने तो इस्तेमाल नहीं करा है। अगर आपको सूरजमुखी का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं तो इवन जो वर्मा जी जजोबा ऑयल है, मैंने उसका भी इस्तेमाल किया है, वो भी यूज़फुल है। कोकोनट ऑयल का किया है मैंने, सेसमी ऑयल का किया है, ये सब मैंने करके देखे हैं। वो सब आपके, और इससे क्या होता है, आपके जो स्लेवा की जो ग्रंथियां हैं उनको भी आपको पौष्टिकता मिलती है। इसमें एक बिंदु और ध्यान आ रहा है मुझे अभी, कि कई बार क्या होता है कि हम ठंडा गर्म करते हैं एक साथ, कि गरम गरम खा रहे हैं, ठंडा ठंडा भी खा रहे हैं, तो उससे हमारी दांत खराब होते हैं। तो कोई भी चीज अब ऐसी स्थिति है तो पहले ठंडा खा लीजिए, बाद में गरम लीजिए। गरम के साथ ठंडा लेंगे तो हमारे दांत बेकार हो जाएंगे। इस बात का भी ध्यान रखिए। हाँ जी, ये तो स्वाभाविक बात बता रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। शिवरात्रि थैंक यू के पंत पावन जी। अवसर पर हमारा इतना अच्छा लेक्चर रहा। आदरणीय प्रेम प्रकाश जी, आपने डायबिटीज पर बहुत महत्वपूर्ण विषय और ज्ञानवर्धक हमें प्रेरणादायक व्याख्यान सुनने को दिया, चलिए, और आपका धन्यवाद। हृदय से आभार है। आपने सरल और स्पष्ट शब्दों में न केवल मधुमेह के कारण और लक्षणों को समझाया है, बल्कि दैनिक जीवन शैली और संतुलित आहार, नियमित व्यायाम, मानसिक संतुलन के महत्व पर भी विशेष प्रकाश डाला है। आपके व्यवहारिक सुझाव हम सभी के लिए अत्यंत उपयोगी और मार्गदर्शक हैं। आज के व्याख्यान ने हमें यह समझने के लिए प्रेरणा दी है कि उचित अनुशासन और सकारात्मक सोच के साथ डायबिटीज को नियंत्रित रखा जा सकता है और स्वस्थ जीवन जिया जा सकता है। एक बार पुनः आपका मार्गदर्शन और अमूल्य ज्ञान के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जो इस ग्रुप में जुड़े हुए हैं। और शिवरात्रि पर आप व्रत के साथ साथ आज मौन का व्रत रखने की कोशिश करें। जितना आप कम बोलें, जितना आप कम सोचें, पूरा शांत, और वही परमपिता परमात्मा जो शिव के बारे में आज जो हमने बताया था उस पर ध्यान दें। और क्लास को समापन से पहले एक शांति पाठ कर लेते हैं। सभी लोग कमर और गर्दन सीधी करें। जिन लोगों ने अभी तक भी माइक खुले नहीं है, खोल करके बैठ जाएं थोड़ी देर के लिए। शिवरात्रि के लिए हम थोड़ा सा 1 मिनट का कमर और गर्दन सीधी, एक दीर्घ ओम का उच्चारण करेंगे। तत्पश्चात शांति पाठ पूरे ध्यान के साथ। भरें गहरा लंबा सांस। ओ ओम देव शांति अंतरिक्षे गम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्मा शांति सर्वैगम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को आपस में जोड़ें। धन्यवाद करें उस परम पिता परमात्मा शिव का, और आप सभी आत्माओं का भी। और इस पटल पर जुड़े हुए दोनों हाथों से घर्षण करें तेजी के साथ।
और उससे निकली हुई ऊष्मा को अपने मुखमंडल पर लगाएं। और सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ कल सुबह 5:30 बजे फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।